हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रोबोट ह्यूमन लव स्टोरी का पार्ट 5। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आई थिंक आज ये मेरा 4th डे है जब से मेरा गला खराब हुआ है। बट आज मुझे काफ़ी ज़्यादा सही मतलब कि रिलैक्स फील हो रहा है। एंड आपकी वेल विशेस के लिए थैंक यू सो मच, बिकॉज आप लोगों ने ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे कमेंट किए एंड कमेंट में लिखा गेट वेल सून। सो आई थिंक इसीलिए मैं जल्दी से गेट वेल सून हो गई। एंड गाइज आप लोग ना सब्सक्राइब नहीं करते हो, सो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब टू माय चैनल। कभी कभी बिना बोले भी कर दिया करो गाइज। एंड हाँ, अभी मैं डेली आपके लिए वॉइस ओवर करती थी, मेरा गला खराब था तब भी। तो आई थिंक आप आज मुझे 300 सब्सक्राइबर्स दे दोगे। सो प्लीज़ गाइज मुझे 300 सब्सक्राइबर्स दे दो आज। एंड आप उससे ज़्यादा भी दे सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से ले लूँगी। सो गाइज प्लीज़ आप मुझे आज 300 सब्सक्राइबर्स दे देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड आज मेरा गला ठीक नहीं है, मतलब कि पहले से काफ़ी ठीक है बट पहले की तरह ठीक नहीं है जैसा मेरा नॉर्मल रहता था। सो गाइज मैं कमेंट सेक्शन में आप सभी के गेट वेल सून का वेट करूंगी। सो जल्दी से कमेंट में लिखना मेरे लिए गेट वेल सून। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन, बिकॉज मैं बातें करती रह जाऊंगी। बट गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आपने मुझसे प्रॉमिस किया है कि आप मुझे आज 200 नहीं 300 सब्सक्राइबर्स देने वाले हो। And now finally, अब let's start the explanation. Like a Hellcat. पार्ट 5 की शुरुआत में हम रोबो नामशिन को देखते हैं, जिसे देखकर कांग सोबूंग कम्प्लीटली डर जाती है। तभी वहाँ पे लॉरा आती है, जिन्हें देखकर रोबो नामशिन काफी ज्यादा हैप्पी होता है। कांग सोबूंग जब वहाँ से भाग रही होती है तो लॉरा रोबो नामशिन से कहती है कि तुम जाकर उसे पकड़ो। जिसके बाद रोबो नामशिन कांग सोबूंग को पकड़कर कार में बिठा देता है। वहीं दूसरी तरफ सभी रिपोर्टर्स ड्राइवरलेस कार के बारे में दादाजी से क्वेश्चन कर रहे होते हैं। ये सब देखकर सो जोंग गिल काफी ज्यादा हैप्पी होता है। कांग सोबूंग जब भागने की कोशिश करती है तो रोबो नामशिन अपनी मॉम के कहने पर उसे ऐसा नहीं करने देता है। जिसे देखकर रोबो नामशिन नहीं बल्कि कांग सोबूंग रोबो नामशिन से कहती है कि आखिर तुम हो कौन। तो जिस पर रोबो नामशिन कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं एक एंड्रॉइड रोबोट हूँ और मेरा नाम है नामशिन 3। जिसे सुनने के बाद तो कांग सोबूंग और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। घर पहुंचने के बाद जब कांग सोबूंग वहां से भागने की कोशिश करती है तभी सामने से मिस्टर जिन आ जाते हैं। द नेक्स्ट सीन में हम लॉरा को देखते हैं, जो कि रोबो नामशिन का ट्रीटमेंट कर रही होती हैं। जहां रोबो नामशिन अपनी मॉम को सॉरी बोलता है, क्योंकि उसके कारण कांग सोबूंग को पता चल गया कि वो एक रोबोट है। वहीं दूसरी तरफ कांग सोबूंग ये बात एक्सेप्ट कर लेती है कि उसे सोजोंगिल ने हायर किया था। मिस्टर जिन कांग सोबूंग से कहते हैं कि तुम प्लीज ये बात सोजोंगिल को कभी भी मत बताना। तुम उसकी जगह हमारे साथ काम करो और इसके बदले में हम तुम्हें वो हर एक चीज देंगे जो तुम्हें चाहिए। बट तुम्हें रोबो नामशिन की आइडेंटिटी को सोजोंगिल से छिपा कर रखना होगा। तभी वहाँ पे लॉरा आती हैं एंड कांग सोबूंग का हाथ पकड़कर उसे रियल नामशिन के पास ले जाती हैं। जिसके बाद लॉरा कांग सोबूंग को रियल नामशिन की पूरी कहानी बताती हैं। लॉरा कहती हैं कि अगर सोजोंगिल ने मेरे बेटे को इस हालत में देख लिया तो फिर वो काफी स्माइल करेगा। जब तक मेरा बेटा ठीक नहीं हो जाता तब तक प्लीज तुम मेरी हेल्प करो। वो सभी आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी कांग सोबूंग को सोजोंगिल का कॉल आता है, जो कि उसे अभी मिलने के लिए बुलाता है। जिसे सुनकर वहाँ पे सभी कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। कांग सोबूंग जब सोजोंगिल से मिलने जा रही होती है तो लॉरा उसे ऐसा करने से मना करती है और घुटनों पे बैठकर उससे कहती हैं कि मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, तुम प्लीज ऐसा मत करो। मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हारे लिए पैसे कम पड़ जाए तो फिर मैं तुम्हें अपनी बॉडी का हर एक पार्ट देने के लिए तैयार हूँ, बट प्लीज तुम ऐसा मत करो। ये सब देखकर रोबो नामशिन अपनी मॉम के पास आता है एंड उन्हें हक करता है, बिकॉज वो रो रही होती हैं। ये सब देखकर हमारी कांग सोबूंग और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है एंड वहाँ से बाहर जाने लगती है। बट मिस्टर जिन जाकर उसे रोकते हैं एंड काफी समझाने की कोशिश करते हैं।
वहीं दूर से रोबो नामशिन कांग सोबूंग की सारी बातें खड़ा होकर सुन रहा होता है। मिस्टर जिन के काफी समझाने के बाद एट लास्ट कांग सोबूंग उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। द नेक्स्ट सीन में हम कांग सोबूंग को सोजोंगिल के पास देखते हैं, जहां सोजोंगिल उससे नामशिन के बारे में पूछता है एंड देन काफी स्माइल करता है। तभी कांग सोबूंग को नामशिन की मॉम की बात याद आती है, जहां उन्होंने कहा था कि अगर सोजोंगिल को मेरे बेटे के बारे में पता चलेगा तो फिर वो काफी स्माइल करेगा। आफ्टर दैट वो दोनों आपस में थोड़ी बहुत बातें करते हैं और हमारी कांग सोबूंग रोबो नामशिन के बारे में सोजोंगिल को कुछ भी नहीं बताती है। कांग सोबूंग जब सोजोंगिल के साथ काम करने से मना करती है तो सोजोंगिल उससे कहता है कि अब तुम अपने काम से पीछे नहीं हट सकती हो, क्योंकि अब तुम काफी ज्यादा आगे आ चुकी हो। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जिन रोबो नामशिन से कहते हैं कि अगर तुम सारे काम खुद से करने लगोगे तो फिर ऐसा ही होगा। तो जिस पर रोबो नामशिन कहता है कि अगर मैं ड्राइवरलेस कार को नहीं रोकता तो फिर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। मिस्टर जिन कहते हैं कि अगर कांग सोबूंग ने सोजोंगिल को सब कुछ बता दिया तो फिर मैं, शिन और डॉक्टर लॉरा तीनों खतरे में आ जाएंगे। तो क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम सही हो? ह्यूमंस हमेशा सिचुएशन के हिसाब से सोचते हैं एंड कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस लेना तुम लोगों के लिए काफी टफ है। सो प्लीज तुम उतना ही करो जितना करने के लिए मैं तुमसे कहता हूँ। सोजोंगिल के जानने के बाद मिस्टर जिन कांग सोबूंग के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प के लिए तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। जिसे सुनकर कांग सोबूंग कहती है कि आखिर नामशिन के लिए आप इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ना तो वो आपका भाई है और ना ही रिलेटिव। तो जिस पर मिस्टर जिन कहते हैं कि मुझे शिन के लिए काम करना अच्छा लगता है, लोग चाहे कुछ भी कहें बट मैं हमेशा उसी के साथ रहूंगा। कांग सोबूंग कहती है कि मैंने सोजोंगिल को कुछ भी नहीं बताया है, बट उसके लिए मुझे अभी भी रोबो नामशिन की जासूसी करनी होगी, इसलिए अब आपको मुझे भी प्रोटेक्ट करना होगा। जिसे सुनकर मिस्टर जिन कांग सोबूंग को थैंक यू बोलते हैं। वहीं हमारा रोबो नामशिन कार से बाहर निकलता है एंड कांग सोबूंग को देखकर स्माइल करता है, जिसे देखकर कांग सोबूंग अपने आप से कहती है कि हे भगवान, मैं इससे उल्लू कैसे बन गई, मतलब इसने तो मुझे पागल ही बना दिया। एंड देन कहती है कि रोबो नामशिन तो रियल नामशिन से कम्प्लीटली डिफरेंट है। डेविड लॉरा से कहते हैं कि तुम अपने दोनों बेटे को लेकर यहाँ से वापस चलो और वापस जाने के बाद हम चारों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा हैप्पी रहेंगे, बट लॉरा ऐसा करने से मना करती हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग सोबूंग की रिपोर्टर फ्रेंड उसके घर जाकर कांग सोबूंग के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है, जहां वो दोनों लड़के उससे कहते हैं कि कांग सोबूंग के डैड के आने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि वो तुमसे काफी ज्यादा गुस्सा हैं। बिकॉज जब से कांग सोबूंग तुम्हारे साथ रहने लगी है तभी से वो काफी सारे गलत काम करने लगी है। जिसे सुनकर वो वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी सामने कांग सोबूंग के डैड आ जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। उन्हें ऐसा देखकर वो दोनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद तो कांग सोबूंग के डैड उसके फ्रेंड की क्या वॉट लगाते हैं, बट एट लास्ट कांग सोबूंग की फ्रेंड उन्हें वहीं पे पटक कर वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम कांग सोबूंग को देखते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ रोबो नामशिन के बारे में सोच रही होती है, और जैसे ही वो रूम से बाहर निकलती है वैसे ही रोबो नामशिन उसका नाम बोलकर उसे वहीं पे डरा देता है। एंड देन उसके पास जाकर कांग सोबूंग से कहता है कि क्या तुम मुझसे डरती हो? तो जिस पर हमारी कांग सोबूंग कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे क्यों डरूंगी। आफ्टर दैट रोबो नामशिन उसे उसका हिडन कैमरा वापस करने की कोशिश करता है, बट हमारे रोबो नामशिन के टच करते ही हमारी कांग सोबूंग कम्प्लीटली डर जाती है। जिसे देखकर रोबो नामशिन कहता है कि ये तो कम्प्लीटली नॉर्मल बात है, क्योंकि जब भी कोई इंसान किसी रोबोट को देखता है तो वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। एंड देन कहता है कि मैं एक इंसानों जैसा दिखने वाला सिर्फ और सिर्फ रोबोट नहीं हूँ, बल्कि मैं तो पूरा का पूरा एक इंसान हूँ, इसीलिए तुम्हें भी अभी तक पता नहीं चल पाया था कि मैं एक इंसान हूँ या फिर रोबोट। जिसके बाद वो कांग सोबूंग को गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कांग सोबूंग अपने सारे कपड़े पैक करने लगती है कि तभी मिस्टर जिन उसके डोर को नॉक करते हैं एंड कांग सोबूंग से कहते हैं कि प्लीज तुम रोबो नामशिन वाली बात ना तो अपने फैमिली को बताना और ना ही अपनी फ्रेंड को। जिसे सुनकर कांग सोबूंग कहती है कि क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? तो जिस पर मिस्टर जिन कहते हैं कि मुझे तुम पे नहीं बल्कि मुझे इंसानों पे भरोसा नहीं है। एंड देन कांग सोबूंग को हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलते हैं।
एंड कहते हैं कि तुम्हारे कारण आज मैं रात को आराम से सो सकता हूँ। सो आई होप कि तुम्हें भी अच्छी नींद आए। मिस्टर जिन के जाने के बाद कांग सो बूंग अपने आप से कहती है कि यार आखिर इस घर में मुझे सब सोने के लिए क्यों कह रहे हैं, और अगर वो मेरी जगह होते तो क्या उन्हें ये सब देखने के बाद नींद आती। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम सो जोंगिल को देखते हैं जो कि ड्राइवरलेस कार के बारे में इंटरव्यू दे रहा होता है। वहीं अपने रूम से दादाजी उसका इंटरव्यू देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे रोबो नामशिन आकर दादाजी को सॉरी बोलता है, बट दादाजी उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं। मिस्टर जिन दादाजी से कहते हैं कि ये सब मेरी गलती है, बट आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट टाइम मैं ड्राइवरलेस कार की टेस्ट ड्राइव को पक्का सक्सेसफुल कर दूंगा। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद लॉरा मिस्टर जिन को कॉल करती हैं एंड उनसे कहती हैं कि अब ड्राइवरलेस कार को मैं खुद ही चेक करूंगी, बट तब तक प्लीज तुम रोबो नामशिन को उस कार के पास मत जाने देना। रोबो नामशिन मिस्टर जिन से कहता है कि ड्राइवरलेस कार को जिसने हैक किया था मैं उसके बारे में पता लगा सकता हूँ, तो क्या मैं ट्राई करूँ। जिसे सुनकर मिस्टर जिन उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं एंड उससे कहते हैं कि अब तुम कांग सो बूंग के पास रहो, क्योंकि हम अभी भी उस पे कम्प्लीटली भरोसा नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद रोबो नामशिन कांग सो बूंग के साथ वहाँ से चला जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम सभी को मीटिंग रूम में देखते हैं, जहाँ पे रोबो नामशिन उन सभी को सॉरी बोलते हैं क्योंकि उनकी वजह से ड्राइवरलेस की टेस्ट ड्राइव सक्सेसफुल नहीं हो पाई। जिसके बाद वहाँ पे सभी लोग मीटिंग कम करते हैं बल्कि एक दूसरे से बहस ज्यादा करते हैं। ये सब देखने के बाद दादाजी ड्राइवरलेस कार की अपॉर्चुनिटी एक बार फिर से रोबो नामशिन को दे देते हैं। जिसे सुनने के बाद तो हमारे सोजोंगिल का चेहरा देखने लायक था। आफ्टर दैट ग्रैंडपा नामशिन से कहते हैं कि अब तुम्हें अपनी शादी पे ध्यान देना है। जिसे सुनकर हमारी यूना वॉज लाइक शादी बट किससे। तो जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि आखिर मेरे नामशिन की फियांसे कौन है। ये सब सुनने के बाद यूना काफी ज्यादा हैप्पी होती है। नामशिन की शादी वाली बात सुनकर वहाँ पे आधे लोग तो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं, बट आधे लोग काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं। बट ये बात सुनकर तो हमारी कांग सो बूंग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है एंड कहती है कि शादी, वो भी एक रोबोट से। द नेक्स्ट सीन में हम यूना सोजोंगिल एंड ग्रैंडपा को साथ में देखते हैं, जहाँ ग्रैंडपा सोजोंगिल को एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर देते हुए कहते हैं कि जैसे ही तुम इसे पढ़कर इसमें साइन कर दोगे वैसे ही तुम्हारी बेटे की शादी नामशिन से हो जाएगी। ये सब सुनकर हमारी यूना इतनी ज्यादा हैप्पी होती है कि वो उस लेटर पे साइन करने जाने ही वाली होती है कि तभी उसके डैड यानी कि सोजोंगिल उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं एंड उससे कहते हैं कि हमें ऐसे मैटरों को सीरियसली लेना चाहिए। जिसे सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारे डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट अगर तुम्हारी जगह तुम्हारे डैड ने शादी कैंसिल कर दी तो फिर मुझे काफी ज्यादा बुरा लगेगा और ऐसा फील होगा कि जैसे तुम्हारे डैड को कुछ और चाहिए। जिसे सुनकर सोजोंगिल कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। जिसे सुनकर यूना कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आफ्टर दैट वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों जा ही रहे होते हैं कि तभी सामने से नामशिन की बुआ जी आ जाती हैं एंड उनके हाथ से मेडिसिन नीचे गिर जाती है। जिसे उठाते हुए यूना कहती है कि क्या यहाँ पे कोई बीमार है। नामशिन की बुआ जी मेडिसिन वापस लेते हुए कहती हैं कि ये मेरी है। उन दोनों के जाने के बाद वो अपने डैड के पास जाती हैं एंड उनसे कहती हैं कि आखिर आप अपने डायमेंशिया की मेडिसिन लेना कैसे भूल सकते हैं। वहीं ग्रैंडपा ये सब देखकर काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग सो बूंग मिस्टर जिन से कह रही होती है कि अब हम क्या करेंगे। तो जिस पर मिस्टर जिन कहते हैं कि फिलहाल के लिए तुम अभी रोबो नामशिन को लेकर घर जाओ। जिसे सुनकर कांग सो बूंग कहती है कि सिर्फ हम दोनों। तो जिस पर मिस्टर जिन कहते हैं कि क्यों, कोई प्रॉब्लम है। तो जिस पर कांग सो बूंग रोबो नामशिन की ओर देखते हुए कहती है कि एक्चुअली मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है, बट कोई नहीं, मैं कर लूंगी। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद मिस्टर जिन लॉरा से मिलने जाते हैं। जिसके बाद हम सोजोंगिल को देखते हैं, जहाँ पे उसके बाकी मेंबर्स उसे भिड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड उससे कहते हैं कि प्लीज आप कुछ भी करके इस शादी को रोक दीजिए, क्योंकि आपकी बेटी की शादी होते ही आप कम्प्लीटली पावरलेस हो जाएंगे और फिर आपके पास सिन को सपोर्ट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। ये सब सुनकर सोजोंगिल कम्प्लीटली परेशान हो जाता है।
कांग सोबूंग एंड रोबो नामशिन जब साथ में घर जा रहे होते हैं तो रोबो नामशिन कांग सोबूंग को रियल नामशिन की एक्टिंग करके दिखाता है। घर पहुंचने के बाद रोबो नामशिन कांग सोबूंग के पास खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर कांग सोबूंग उससे कहती है कि आखिर आप अंदर क्यों नहीं जा रहे। तो जिस पर रोबो नामशिन कहता है कि तुम भी मेरे साथ अंदर चल सकती हो, क्योंकि अब हम दोनों एक ही टीम में हैं। कांग सोबूंग जब घर के अंदर जा रही होती है तो रोबो नामशिन उसे काफी ज्यादा परेशान करता है। अंदर जाने के बाद भी रोबो नामशिन उसे काफी ज्यादा परेशान करता है। तो एट लास्ट कांग सोबूंग उससे पूछ ही लेती है कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं। तो जिस पर रोबो नामशिन कहता है कि कांग सोबूंग तुम्हारे लेफ्ट पैर में एक स्टील रॉड है ना, जिसे सुनकर कांग सोबूंग कहती है कि आपको कैसे पता। जिसके बाद रोबो नामशिन उसे सब कुछ टीवी स्क्रीन में दिखाने लगता है एंड कांग सोबूंग से कहता है कि तुम भी एक रोबोट हो बिकॉज तुम्हारे पैर में एक स्टील की रॉड है। ये सब सुनने के बाद तो हमारी कांग सोबूंग वाज लाइक ओ हेलो, तुम मुझे ना अपने आप से कंपेयर मत करो, तुम कहाँ पूरे के पूरे स्टील के, मेरा तो बस पैर ही स्टील का है। जिसके बाद वो नामशिन पे गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है एंड देन अपना सारा सामान पैक कर घर से बाहर निकलने लगती है। बट रास्ते में फिर से उसे रोबो नामशिन दिख जाता है, जिसे देखकर वो कम्प्लीटली डर जाती है। ये सब देखकर रोबो नामशिन उसके पास जाकर उससे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। बट कांग सोबूंग उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है एंड उसे अपने आप से दूर करती है। तभी वहाँ पे यूना आ जाती है एंड उन दोनों को ऐसे देख लेती है। यूना को इस तरह अपने सामने देखने के बाद वो दोनों एक्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। यूना रोबो नामशिन को अपने साथ चलने के लिए कहती है, बट रोबो नामशिन ऐसा करने से मना कर देता है एंड कहता है कि मैं अभी कांग सोबूंग के साथ रहने वाला हूँ। जिसे सुनकर कांग सोबूंग एज वेल एज यूना दोनों कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती हैं। बट फिर भी यूना रोबो नामशिन को फोर्सफुली वहाँ से ले जाती है एंड उससे कहती है कि जब हमारी शादी हो जाएगी तब हम दोनों यहीं पे ग्रैंडपा के साथ रहेंगे। बट नामशिन कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। यूना जब उससे बातें कर रही होती है तब उसका ध्यान उसकी बातों पे कम होता है बल्कि गेट की ओर ज्यादा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम कांग सोबूंग को देखते हैं जो कि चुपके से घर से बाहर निकल जाती है। कांग सोबूंग जब जा रही होती है तभी उसके फादर उसे कॉल करते हैं एंड उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और उसे बताते हैं कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे नामशिन आया था। कांग सोबूंग जैसे ही अपने फादर का फोन कट करती है वैसे ही उसे सामने रोबो नामशिन स्माइल करते हुए दिखता है, जिसे देखने के बाद तो वो वहाँ से भागने वाली होती है बट देन कहती है कि मैं क्यों भागूं एंड देन वापस आ जाती है। कांग सोबूंग जब वहाँ से जाने की कोशिश करती है तो रोबो नामशिन उसे ऐसा नहीं करने देता है एंड कांग सोबूंग से कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। जिसे सुनकर कांग सोबूंग कहती है कि ओ हेलो, प्लीज मेरे सामने ना इंसानों जैसी एक्टिंग करना बंद करो। रोबो नामशिन जैसे ही कांग सोबूंग के पास जाने की कोशिश करता है तो कांग सोबूंग उससे कहती है कि तुम यहीं पे फ्रीज हो जाओ और मुझे फॉलो करने की हिम्मत भी मत करना। आफ्टर दैट वो वहाँ से चली जाती है बट हमारा रोबो नामशिन वहीं पे खड़ा रह जाता है। एक बार के लिए कांग सोबूंग उसे देखती है बट देन उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद रोबो नामशिन नहीं बल्कि कांग सोबूंग रोबो नामशिन के पास आती है एंड उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है। कांग सोबूंग कहती है कि क्या आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे कारण खड़े थे, तो जिस पर रोबो नामशिन कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुमने मुझे फ्रीज होने के लिए कहा था। तो जिस पर कांग सोबूंग कहती है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता और दूसरे लोगों को भी पता चल जाता कि आप एक रोबोट हैं तो फिर आप क्या करते। जिसे सुनकर रोबो नामशिन कहता है कि इसीलिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मैं लोगों को डराना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मुझे पहली बार देखते ही तुम भी कम्प्लीटली डर गई थी। जिसे सुनकर कांग सोबूंग थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। तभी रोबो नामशिन उसे डराने के लिए एंड उसे शॉक करने के लिए सॉरी बोलता है एंड देन कहता है कि तुम मुझे काफी अच्छे से जानती हो एंड तुम्हें ये भी पता है कि मैं एक रोबोट हूँ, इसलिए अब सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो। प्लीज मेरी हेल्प करो ताकि दूसरे लोगों को मुझे देखकर डर ना लगे। आफ्टर दैट कांग सोबूंग अपनी एंड रोबो नामशिन की काफी सारी मेमोरीज को याद करती है एंड फाइनली अपना बैग रोबो नामशिन को देते हुए उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। और ये सुनने के बाद रोबो नामशिन काफी ज्यादा हैप्पी हो जाता है। आफ्टर दैट वो ट्रैफिक लाइट को कंट्रोल करता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं।
कांग सो बूंग उससे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे फाइंड कैसे किया। तो जिस पर रोबो नामशिन कहता है कि तुम्हारे फोन के जीपीएस से, और इसकी हेल्प से मैं तुम्हें कभी भी और कहीं पे भी फाइंड कर सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ लॉरा मिस्टर जिन को बताती है कि रोबो नामशिन के बॉडी के अंदर एक किल स्विच है, जिसे सुनकर मिस्टर जिन कहते हैं कि जैसे इंसानों के लिए मौत, वैसे ही रोबोट्स के लिए किल स्विच। एंड देन लॉरा से पूछते हैं कि आखिर आपने किल स्विच को क्यों बनाया है। तो जिस पर लॉरा कहती हैं कि अभी इसके बारे में रोबो नामशिन को भी पता नहीं है, और जैसे ही रियल नामशिन ठीक हो जाएगा वैसे ही रोबो नामशिन को मरना होगा। जिसे सुनकर मिस्टर जिन कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं एंड कहते हैं कि इसीलिए आपने रोबो नामशिन को ड्राइवरलेस कार के पास जाने से मना किया था, क्योंकि उस कार के अंदर भी एक किल स्विच है। जिसे सुनकर लॉरा कहती हैं कि हाँ बिल्कुल। मिस्टर जिन कहते हैं कि अगर रोबो नामशिन को इसके बारे में पता चलेगा तो वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाएगा। तो जिस पर लॉरा कहती हैं कि ऐसा कभी होगा ही नहीं, बिकॉज आफ्टर ऑल वो एक रोबोट है ना कि इंसान। देन सेम नाइट हम उन दोनों को ड्राइवरलेस कार के पास देखते हैं, जहाँ लॉरा मिस्टर जिन को बताती है कि इस कार को किसी ने जानबूझकर हैक किया था। बाहर आने के बाद मिस्टर जिन लॉरा को बताते हैं कि यूना एंड रोबो नामशिन की बहुत जल्द ही शादी होने वाली है। तभी वहाँ पे सोजोंग गिल आ जाता है, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। यूना जब घर पे रोबो नामशिन का वेट कर रही होती है तभी वो रोबो नामशिन एंड कांग सो बूंग को साथ में देख लेती है। एंड ये सब देखने के बाद तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आफ्टर दैट हम सोजोंग गिल एंड लॉरा को साथ में देखते हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे से बातें कम कर रहे होते हैं, बल्कि एक दूसरे को टॉन्ट एंड धमकियां ज्यादा दे रहे होते हैं। लॉरा को जैसे ही यूना एंड रोबो नामशिन के शादी के बारे में पता चलता है तो वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती हैं। सोजोंग गिल लॉरा से कहता है कि क्या तुम मुझे अपने इन लॉ की तरह एक्सेप्ट कर पाओगी। वहीं दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि लॉरा के पुराने वाले घर में छानबीन कर रहा होता है, बट उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। वो बाहर जा ही रहा होता है कि तभी उसे डस्टबिन में रियल नामशिन के कपड़े मिल जाते हैं, जिनमें काफी सारा ब्लड लगा होता है। घर आने के बाद सोजोंग गिल अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे लॉरा नामशिन एंड यूना की शादी को रोक दे। वहीं दूसरी तरफ कांग सो बूंग रोबो नामशिन को उनका रोबोट वापस करते हुए कहती है कि मैंने इससे हिडन कैमरा निकाल लिया है, सो आप इसे फिर से अपनी प्लेस पे रख सकते हैं। जिसे सुनकर हमारा रोबो नामशिन काफी ज्यादा हैप्पी होता है एंड कांग सो बूंग को अंदर आने के लिए इनवाइट करता है, बट कांग सो बूंग ऐसा करने से मना कर देती है एंड कहती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर आप खाते क्या हैं। तो जिस पर रोबो नामशिन कहता है कि मुझे खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो जिस पर रोबो नामशिन कहता है कि मुझे खाने की जरूरत ही नहीं है। कांग सो बूंग कहती है कि फिर आपकी बैटरी कहाँ है। तो जिस पर रोबो नामशिन उसे अपनी वॉच दिखाता है, यानी कि घड़ी दिखाता है, बिकॉज उसकी वॉच ही उसकी बैटरी है। ये सब देखकर कांग सो बूंग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है एंड कहती है कि आप तो सच में एक रोबोट है, यानी कि पूरे के पूरे मशीन, लेकिन आप लगते रियल हैं। आफ्टर दैट वो दोनों साथ में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। हमारी कांग सो बूंग तो रोबो नामशिन के हर एक पार्ट को कम्प्लीटली चेक कर डालती है, और यहाँ पे रोबो नामशिन उसे अपने हाथ के सेंसर के बारे में भी बता देता है एंड कहता है कि जब भी मैं आंख मारता हूँ इसका मतलब कि सामने वाला पर्सन झूठ बोल रहा है। जिसे सुनने के बाद कांग सो बूंग उसका टेस्ट लेती है, बट थोड़ी ही देर में वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि रोबो नामशिन जब भी आंख मारता है तो इसका मतलब कि सामने वाला पर्सन उससे झूठ बोल रहा है। आफ्टर दैट वो दोनों साथ में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। रोबो नामशिन अपनी मॉम को याद करते हुए कहता है कि वो मेरी मॉम है क्योंकि उन्होंने ही मुझे बनाया है। बट अब हमारे रोबो नामशिन को कौन बताए कि आपकी मॉम ने आपको बनाया है, वो तो ठीक है, बट अब आपकी मॉम ही आपको मारने वाली है, बिकॉज आपके बॉडी में उन्होंने किल स्विच को इंस्टॉल कर दिया है। देन अगेन हम लॉरा को देखते हैं जो कि डेविड से कह रही होती है कि मैं किसी भी हाल में इस शादी को तोड़कर ही रहूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर जिन को रियल नामशिन के पास देखते हैं, जहां वो अपनी एंड रियल नामशिन की पुरानी मेमोरीज को याद करते हैं एंड देन रियल नामशिन से कहते हैं कि ये सब मेरे लिए काफी ज्यादा हार्ड है, सो प्लीज मेरी परेशानियां बढ़ाना बंद करो एंड जल्दी से ठीक हो जाओ।
तभी यूना उन्हें कॉल करती है एंड उन्हें अभी मिलने के लिए बुलाती है। वहां पहुंचने के बाद मिस्टर जिन को पता चलता है कि वहां पे कांग सोबूंग एंड रोबो नामशिन भी आए हुए हैं। एंड देन वो रोबो नामशिन से कहते हैं कि अगर वो सभी तुमसे शादी करने के लिए कहें तो तुम शादी करने के लिए वहीं पे मना कर देना। जिसके बाद वो तीनों अंदर जाते हैं, जहां पहले से ही उन सभी की फैमिली बैठी होती है। यूना ग्रैंडपा को कॉन्ट्रैक्ट लेटर देते हुए कहती है कि मैंने इसमें साइन कर दिया है, सो प्लीज अब आप मेरी एंड नामशिन की शादी करा दीजिए। जिसे सुनकर सोजोंगिल अपनी बेटी पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है, बट अब वो सबके सामने तो कुछ कर नहीं सकता। बट वहीं ग्रैंडपा ये सब देखकर काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं एंड यूना की इस बात के लिए वो भी एग्री करते हैं। उनकी ये बात सुनकर सभी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, बट अब ग्रैंडपा किसकी सुनने वाले हैं। दैट्स वाई वो रोबो नामसिन से कहते हैं कि तुम्हें बहुत जल्द ही यूना से शादी करनी होगी। जिसे सुनकर यूना काफी ज्यादा हैप्पी होती है एंड रोबो नामशिन का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि आई प्रॉमिस कि मैं एक बहुत ही ज्यादा अच्छी वाइफ बनूंगी। यूना की ये बात सुनने के बाद भी हमारा रोबो नामशिन ब्लिंक नहीं करता है, यानी कि आंख नहीं मारता है। इसका मतलब कि यूना जो कुछ भी कह रही है ना, वो बिल्कुल सही कह रही है, झूठ नहीं। ये सब देखकर मिस्टर जिन इशारों से नामशिन को अपना हाथ नीचे करने के लिए कहते हैं, वरना उसका बस चले तो वो पूरा दिन हाथ ही पकड़ा रह जाए। ये सब देखकर रोबो नामशिन अपने सिस्टम की हेल्प से फाइंड करने की कोशिश करता है कि आखिर किसी भी शादी को कैंसिल कैसे करा जाए। एंड सर्च करने के बाद उसे क्या मिलता है ये तो आप खुद ही देख लो। जिसके बाद वो गेट को स्कैन करके बाहर कांग सोबूंग को देखता है एंड अपने आप से कहता है कि कांग सोबूंग को मेरे रियलिटी के बारे में पता है, मतलब कि उसे पता है कि मैं एक रोबोट हूँ, इंसान नहीं। जिसके बाद वो यूना का हाथ छोड़ता है, खड़ा होता है, देन बाहर जाता है, गेट ओपन करता है, कांग सोबूंग को अंदर लाता है एंड देन कांग सोबूंग को पकड़ते हुए कुछ ऐसा करता है। और हमारे रोबो नामशिन की ऐसी हरकत देखने के बाद तो वहाँ पे सभी लोग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। एंड इसी के साथ हमारा पार्ट 5 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।